सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे शायद इस संसद के इतिहास के सबसे क्रांतिकारी बिल पर सरकार का पक्ष रखने का मौका दिया। मेरा मानना है कि यदि कोरोना काल से इस देश को बाहर निकालना है तो हर हाथ में रोजगार होना बेहद जरूरी है। मेरे विपक्षी साथियों का मानना हो सकता है कि सरकार इतनी भारी मात्रा में रोजगार आखिरकार कहां से लाएगी, लेकिन आज जहां एक ओर सरकार वर्षों से खाली पड़े हुए पदों को भी भर रही है, वहीं दूसरी ओर देश में सरकार के कारण ही स्वरोजगार भी अप्रत्याशित दर से बढ़ता जा रहा है। मान्यवर, IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर और जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर अभिमान दास का कहना है कि देश ने अपने स्वरोजगारों की ताकत कोरोना काल में देखी, जहां महामारी की दस्तक देते ही भारत में मास्क से लेकर PPE किट बनाने तक की कोई ठोस व्यवस्था नहीं थी। वहीं देखते ही देखते भारत के कोने कोने में स्थित लघु व मध्यम उद्यमियों ने भारत को मेडिकल संसाधनों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना दिया। द हिंदू की जुलाई में छपी हुई रिपोर्ट भी इसी ओर इशारा करती है। लेकिन मान्यवर, इस बिल के कानून बने बिना आज की स्थिति ऐसी है कि परास्नातक युवा सरकार की ग्रुप डी की नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं। 10-10 सदस्यों वाले परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। भारत की हस्तशिल्प कलाएं अभी ज्ञान के अभाव में अपना दम तोड़ रही हैं और प्रतिवर्ष तकरीबन 3000 युवा बेरोजगारी के कारण आत्महत्या जैसा कदम उठा रहे हैं। और इसी बीच विपक्ष का तो ये मानना है कि बेरोजगार उस नेता को सत्ता देंगे जो नेता बेरोजगारों को भत्ता देंगे। मान्यवर, क्या विश्व गुरु की उपाधि रखने वाले इस देश में हम अपने युवाओं को मनरेगा के तहत गड्ढे खोदने के लिए खुला छोड़ सकते हैं? क्या आजादी की 75वीं जयंती मनाने के मुहाने पर खड़ा ये देश अपने नौजवानों को उनके पैरों पर भी खड़ा नहीं कर सकता? मान्यवर, पिछली सरकारें असक्षम नहीं होंगी, लेकिन हमारी सरकार दृढ़ फैसले लेने में सक्षम है। हम नई शिक्षा नीति लेकर के आए, जिसके तहत हर छात्र के कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हमारे कारण ही यदि हर युवा को शिक्षा का मौलिक अधिकार है, तो उसे रोजगार का मौलिक अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? आज आप देखिए, कोई युवा बेरोजगारी भत्तों पर गुजारा नहीं करना चाहता। आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, वो स्वरोजगार को चुनना चाहते हैं। हमारी सरकार इसी के तहत स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया मिशन लेकर के आई, जिसके तहत 28 करोड़, मान्यवर कोई छोटी संख्या नहीं है, 28 करोड़ युवाओं को मुद्रा योजना के तहत स्वरोजगार के लिए लोन दिया गया। बिना कोलेटरल लोन लेकर इन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत को एक वर्ष के भीतर 142वें पायदान से सीधा 63वें पायदान पर पहुंचा दिया। डिजिटल इंडिया अभियान के कारण भारत में जगह जगह सिलिकॉन वैली पनप रही है और मेक इन इंडिया अभियान के कारण ही आज भारत में विदेशी निवेश 63% की अप्रत्याशित दर से बढ़ता ही जा रहा है। और मान्यवर, ये मेरा कहना नहीं है, ये संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि भारत आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। और मेरा मानना है, विपक्ष के साथियों को समझना चाहिए, आज जब भारत चीन और अमेरिका से आगे निकल रहा है, औद्योगिकरण और नवीनीकरण की ओर बढ़ रहा है, 2025 में हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने वाले हैं। इससे बेहतर अवसर नहीं हो सकता कि इस बिल को कानून का रूप देकर हम अपने युवाओं को नौकरी दें। कोरोना काल में जिनकी नौकरियां चली गई, उन्हें नए अवसर प्रदान करें। असंगठित क्षेत्र के ग्रामीण 75% व शहरी 69% क्षेत्र की असंगठित कर्मचारियों की आबादी को संगठित क्षेत्र से जोड़ें, उन्हें नए अवसर प्रदान करें, उन्हें पेंशन प्रणाली से जोड़ें, जिससे कि उनकी वृद्धावस्था सुगम हो और वो इस सदन में बैठे हर विधि निर्माता को अपना आशीर्वाद दें। मान्यवर, मेरा यह मानना है कि आज सभासदों को अपनी राजनीतिक पराकाष्ठा से ऊपर उठकर इस बिल को कानून बनाने में अपनी आहुति डालनी होगी, जिससे हम एक ऐसे भारत की ओर बढ़ चलेंगे कि जहां अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, कोई युवा बेरोजगारी के कारण आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाएगा, महिलाओं को समान अवसर प्राप्त होंगे, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, कोई गरीब नहीं होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि हर भारतवासी को आत्मसम्मान के साथ अपना पेट भरने का अधिकार होगा। मान्यवर, अंत में मैं अंत की ओर जाता हूं। इस समय मेरा यही कहना है कि आज इस ऐसे देश में जो गरीबी से आज़ादी की ओर जाता है, ये देश जहां पर गुलामी से आज़ाद ये गणतंत्र, मान्यवर, आज ऐसा अवसर है कि हम विजयदशमी के अवसर पर इस देश को बेरोजगारी से भी आज़ाद करा सकते हैं। मेरे विपक्ष के एक माननीय साथी ने युवाओं को पैरासाइट, परजीवी कहा। उसका उत्तर देते हुए अंत में विपक्ष को अंतिम बार आईना दिखाते हुए
एक पंक्ति पढ़ूंगा कि बेरोजगारी का सावन मैंने तुम्हारे शहर में भी देखा, युवा बिखरे पड़े हैं सूखे पत्तों की तरह।